पहले अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत को धमकी दे के गिरवाया, फिर अपना एक पपेट इंस्टॉल करवाया। 16 माह में पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया गया। पर्सनल जो रिजल्ट केपी के से आ रहे हैं उनसे तो ये लग रहा है कि उस बंदे की तमाम तर कोशिशों के बावजूद फॉलोइंग जो है वो कम नहीं हो सकी। हबीब साहब, इस वक्त हम जो देख रहे हैं अवाम में एक गमो गुस्सा है, एहतजाज करें अवाम, ये क्या गमो गुस्सा सिर्फ बिजली के बिलों वाला मामला है तो IMF से तो किसी रिलीफ की या सब्सिडी देने की हम तवक्को भी नहीं कर सकते और ना ये मामला होगा। तो महंगाई का है, बिजली की कीमतों में इजाफे का है, या ये गुस्सा किसी और बात का भी? आप डॉलर 178 से शुरू हुआ और अब ओपन मार्केट में 327 रुपए का मिल रहा है। क्या समझते हैं? देखिए ये गिरोह जो पिछले कुछ अरसे हमारे हुकूमत पे में लाया गया था, इस गिरोह ने जो कुछ किया, ये मैं आपको उसकी एक मिसाल दे रहा हूं। अभी ये सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। और मैं अभी आपको बताऊं कि इस गिरोह की हुकूमत में एक ऐसा वजीर था जिसने एक मुल्क की इन्वेस्टमेंट पे पैसे मांगे थे। अच्छा। हमारा दोस्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा था, उससे पैसे मांगे थे। अच्छा। और जिस तरह दिहाड़ियां लगाई गई हैं, ये तो कहानियां अभी चुके अब सारे लोग यहां से अचानक ये जो आपको लंदन की परवाजें भर भर के जाती नजर आ रही हैं, ये क्या वजह है? वतन वापस जा रहे हैं ना अब अपने। देखिए ये लोगों को, देखें, शुगर मिल वालों को पता है क्या हुआ है, बिजली वालों को पता है क्या हुआ है, जी, हमारे साथ माजी में क्या होता रहा है। देखिए मैं आपको मैं आपको बताऊं कि मैं एक चाइना में एक ऐसी कंपनी के ऑफिस में गया जहां पे एक बहुत बड़ी स्क्रीन पे उन्होंने हमें दिखाया कि पाकिस्तान और दुनिया भर में उनके जो लगे हुए प्लांट हैं वो किस तरीके से बिजली पैदा कर रहे हैं, उसमें किस वक्त कोयला आना है, किस वक्त तेल आना है, किस वक्त पानी आना है। तो मैंने उनसे कहा कि आप जरा मुझे दिखाइए कि पाकिस्तान का जो प्लांट है, उन्होंने हमें पाकिस्तान का प्लांट दिखाया, तो उसके साथ स्टैटिस्टिक्स भी आ रही थी। मैंने उनसे पूछा, ये बताइए कि दुनिया भर में आपने इतने प्लांट लगाए हैं, सबसे ज्यादा फायदेमंद प्लांट आपको कहाँ लगाया है आपने? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान। वो जवाब देने वाले को एहसास हुआ कि अच्छा मैं कुछ कह रहा हूँ। फिर उन्होंने बताया नहीं हम यूं भी करते हैं, यूं भी करते हैं, यूं भी करते हैं। आप जरा देखिए, क्या हम वो गरीब लोग हैं जिनके हाथ हमारा चीन जिसके साथ हमारी दोस्ती समंदरों से गहरी है, हिमालय से ऊंची है, 2013-14 में जो 2013-14 में प्लांट लग रहा है, उसी तरह के प्लांट दूसरे मुल्कों में लगे हैं। हमारा प्लांट महंगी बिजली क्यों पैदा कर रहा है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस साल के अंत तक ये 350 क्रॉस कर सकता है, बल्कि शायद 350-400 तक चला जाए अगर हालात बेहतर नहीं होते। ये जो अदम इस्तेहकाम है, इसको अगर एड्रेस नहीं किया जाता तो ये 400 तक भी जा सकता है। तो किस कदर महंगाई आएगी, कैसा तूफान आएगा, और जो अभी 10 से 12 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं, ये शायद 15 से 16 करोड़ हो जाएंगे। और जब इतनी बड़ी आबादी खते गुर्बत से नीचे चली जाए तो उसको कंट्रोल करना डंडे के तौर पे नामुमकिन हो जाता है। नीले पीले चैनल पे इनका एक मुखबर है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। उसका यह दावा है कि कुछ दोस्त ममालिक ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत आए। उसका एक और दावा है कि पाकिस्तान को जो दोस्त ममालिक से पैसे मिल रहे हैं या मिले हैं, वो भी नवाज शरीफ की वजह से मिले हैं, उसकी सिफारिश पे मिले हैं। अब जब वो दोस्त ममालिक की बात करता है तो उसमें भारत भी नंबर 1 आता है। भारत ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान से तब मुज़ाकरात होंगे जब नवाज शरीफ की हुकूमत होगी, वरना मुज़ाकरात नहीं होंगे। और हमारे यहाँ क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि हमारे टैंकों को जंग लगा हुआ है, हमारी तोपें खराब हो चुकी हैं, हम भारत से लड़ने की पोजीशन में नहीं है, तो जाहिर है कि नवाज शरीफ की भी जरूरत पड़ेगी कि भारत से कम हमारी दोस्ती हो और दोस्ती चलती रहे। तो ये सारा कुछ अमेरिका को राजी करने, भारत को राजी करने और मुस्तकबिल करीब में, मैं दूर की बात नहीं कर रहा, इसराइल को तस्लीम करने के लिए ये सारा खेल रचाया जा रहा है। इन 3 लोगों को बचाने के लिए डोनाल्ड लू को, एंजेला गैलर को, क्योंकि अगर कभी भी इन्वेस्टिगेशन होती है तो सारे के पाकिस्तान को ऑफिशियल लेवल पे दोबारा डिमार्च करना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, आलमी मीडिया का सामना करना पड़ेगा अमेरिका को, क्योंकि अभी इलेक्शन ईयर भी है। तो बाइडन तो नहीं चाहता ना कि आलमी मीडिया में ऐसी खबरें चलें, उसकी बदनामी हो, सो कॉल्ड ही सही, लेकिन अमेरिका को जमहूरियत दिखावे के लिए करनी पड़ती है, अपने मुल्क के अंदर हकूक देने पड़ते हैं उन्हें।
जब अवाम देखेगी कि ये बंदा किस किस्म का है यार, कि एक चलती हुकूमत को पहले गिराया, उसके बाद किस तरह से सारी साजिशें की, तो जाहिर है कि इसका एक रिएक्शन आएगा। अवाम जो वहाँ की पढ़ी लिखी अवाम है, जो वहाँ की न्यूट्रल अवाम है, वो लाजमी रिएक्शन देगी। जो स्विंग वोट होता है ना, वो इसी तरह की चीज़ों पर स्विंग करता है इलेक्शन से पहले। अगर कोई कैंडिडेट उनके मफादात से अलाइन करता है, उनके नज़रियात से अलाइन करता है, तो वो उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो साइफर केस इमरान खान का कहना है कि सिर्फ इसीलिए बनाया गया, और ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। देखें, अगर इमरान खान बाहर रहते हैं, कभी ना कभी इलेक्शन होने हैं, जिसको भी इमरान खान टिकट देंगे, वो खंबा भी कोई होगा ना, वो जीत जाएगा। ये तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान भी ले लेंगे ना, किसी और निशान पे तहरीक इंसाफ लड़ लेगी टिकट, तब भी तहरीक इंसाफ जीतेगी। इमरान खान जिन आज़ाद उम्मीदवारों पे हाथ रखेगा ना, वहां से भी वो जीतेंगे। इस टाइम इमरान खान की मकबूलियत वहां पे है जहां पूरी दुनिया का कोई लीडर इतना मकबूल नहीं है। इस टाइम दुनिया के किसी मुल्क के किसी लीडर की रेटिंग वो नहीं है जो इस टाइम इमरान खान की आ रही है। कहीं 60% है, कहीं 70% है, कहीं 80% से भी ज्यादा है। ऐसा कोई और लीडर दुनिया में नहीं है इस टाइम। तो इसलिए डरे हुए हैं कि अगर हमने आज नहीं कल नहीं इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे कभी ना कभी। जब मौजूदा सूरत हाल से कैसे इस बहरान से निकला जा सकता है, इसका हल क्या है? और मुझे पता है कि शॉर्ट टर्म में कोई हल नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कि अवाम को रिलीफ भी कुछ थोड़ा बहुत दे दिया जाए और IMF के साथ मामलात भी ठीक रहें? जी देखिए आदिल साहब, बात यह है कि IMF आपको कहता है कि बजट का खसारा एक रेंज में रखिए। वो आपको ये नहीं कहता कि बिजली के बिल को यहां से यहां ले जाएं। वो ये कहता जरूर है कि महंगी बिजली बना के सस्ती ना बेचिए और इसको आप सिर्फ गरीब को सब्सिडाइज कीजिए। तो IMF के साथ तो अब कंडीशंस अग्रीड है और अगला रिव्यू करना है और उसको हमने फुलफिल करना है। आपकी बात दुरुस्त है कि निगरान हुकूमत के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं इतने शॉर्ट टर्म में। 2-3 चीजें लेकिन बिल्कुल होनी चाहिए और वे कर सकते हैं। नंबर 1, एक आप अपने एक्सपेंडिचर कट कीजिए, जो आपके गैर जरूरी इखराजात हैं, पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, चाहे सिंबॉलिक हैं। 10 अरब रुपए की बिजली सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को मुफ्त दी जाती है, क्रॉस सब्सिडाइजेशन है 450 अरब की, उसमें से कुछ निकाल के आप आगे डिफर्ड करें इनके बिलों को, ताकि लोगों को रिलीफ मिले टेम्परेरी। दूसरा काम कि जो हमारी बिजली का जो सारे के सारा सेक्टर की फॉल्ट लाइन है, उसको आइसोलेशन में ना देखिए। देखिए, हम जब जनरेट करते हैं बिजली तो वहां की फॉल्ट लाइन ये है कि 63% इंपोर्टेड इनपुट्स फर्नेस ऑयल पे बनती है। इसके बाद ट्रांसमिशन में आते हैं तो वहां फॉल्ट लाइन ये है कि लाइन लॉसेस बहुत हाई हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं तो वहां बिजली चोरी होती है। अब गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए सही बंदों को लगाना और उनको टाइट करना, वो तो इस हुकूमत को बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर तो टेक्निकली पॉलिटिकल प्रेशर्स भी नहीं है। इसके अलावा मैं आपकी बात मानता हूं, तीसरी चीज इनको ये करनी चाहिए कि एक्सपर्ट्स का ग्रुप बनाएं और अगली हुकूमत के लिए एक कॉन्क्रीट स्टेप्स रख दें कि जनाब ये होंगे तो आगे चलेगा, वरना ये मामला यहीं पर सस्टेनेबल नहीं है। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि ये ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन के लिए एक पब्लिक पोस्टरिंग होगी, उसके बाद इसके अंदर से कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। एनीवे, सेकंड चीज जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने जबकि ये अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करना शुरू किया, जब से उस वक्त से, क्योंकि मैं आप तो हमेशा ये बात करता हूँ कि हमें पाकिस्तान के मीडिया में इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को बिल्कुल कवर नहीं करने दिया जाता और ना ही उसको इनकरेज किया जाता है। और उसकी वजह क्या होती है कि नॉर्मली आप देखें कि पाकिस्तान जो है वो एक दुनिया का हिस्सा है। पाकिस्तान इस वक्त एक ग्लोबल विलेज का एक छोटा सा मुल्क है जो सबके साथ इंटरेक्ट करता है और उसका इम्पैक्ट आता है पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान के साथ जो रिलेटेड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल गाइड नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता, मीडिया कवर नहीं करता, और अगर कोई मीडिया कवर करने की कोशिश करता है तो उसको देखा नहीं जाता, तो उसको सपोर्ट भी नहीं किया जाता। इवन हम लोग भी जब कभी कोई इंटरनेशनल स्टोरी करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कुछ चीज़ें, तो उसको उस तरह की पजीराई नहीं मिलती, क्योंकि जाहिर है कि आप लोगों को भी आदत नहीं होती उस तरह के पाकिस्तान के अलावा भी कुछ चीज़ें जो है वो हम पढ़ें। हम